गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस सेशन में मैं क्लास 8 का एक चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली ये 9th क्लास में जब जाओगे तो वहाँ पे एक ही चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसी में सारी चीज़ को एक्सप्लेनेशन किया गया है। बट ये लोअर क्लास है इसलिए यहाँ पे अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहली बात मैं आता हूँ, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है, डिफिनेशन पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंसेस जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर फॉर्म में, चाहे हम किसी भी तरह का एनर्जी अप्लाई करें या हीट अप्लाई करें या लाइट अप्लाई करें, उसको और तोड़ ही नहीं सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, क्योंकि एलिमेंट एक अपने आप में एक सिंपलर सब्सटेंस है और वो सिंपल फॉर्म में टूट ही नहीं सकता है। क्योंकि जो एलिमेंट होता है उसमें सारे पार्टिकल्स एक काइंड्स के होते हैं, एक ही प्रकार के सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स, है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ हुआ। अब आते हैं, ये तो एलिमेंट का डिफिनेशन था। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे जो बॉक्स में है सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये MI बात है, इसको देख लीजिएगा। तो इस बॉक्स में ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में, इससे पहले भी बहुत सारे पीरियडिक टेबल आए थे, लेकिन वो फ्लॉप कर गए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ वो दिए थे वो अपने अकॉर्डिंग तो सही थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ा, जैसे जैसे लोग आगे गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आया, तो देखा गया कि बहुत सारी एरर थी। तो उस एरर को दूर करने के बाद जो अभी पीरियडिक टेबल चल रही है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 118। इससे पहले जो था मैंडलिव्स का था और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का दिया हुआ था पीरियडिक टेबल, लेकिन उसमें बहुत सारी एरर थी, तो जिसके वजह से उसको माना नहीं गया था, एक्सेप्ट नहीं गया था। जो अभी मोस्ट एक्सेप्टेड है वो मॉडर्न पीरियड टेबल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखा जाए तो 118 है, और उसमें नंबर ऑफ मेटल्स की बात किया जाए तो 93 है, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स की बात की जाए तो 18 है, और उसके बाद नंबर ऑफ मेटलाइट्स की बात की जाए तो 7 है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। ये टॉपिक, एलिमेंट को क्लासीफाइड किया गया 3 कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट। ये 3 टॉपिक पे हम बेसिकली बात करेंगे। और बात रहा कि आखिर एलिमेंट को 3 कैटेगरी में जो बांटा है, किस बेसिस बांटा गया। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बांटते हैं तो कोई ना कोई आधार पे बांटते हैं। तो यहाँ पे जो हम बांटे हैं एलिमेंट को 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज से बांट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका क्या है? पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबल। तो मेलिएबल क्या होता है? तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, यानी कि मेटल्स, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स को हम उसको पीट करके, हथौड़ी से पीट करके उसको एक शीट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो लेड, लेड मतलब होता है शीशा, प्लम्बम जिसको बोलते हैं। ये एक ऐसा मेटल है जिसको हथौड़ी से मारने के बाद वो जो है ना टूट जाएगा, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स वो चूर चूर हो जाएगा, इसलिए उसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल, यानी कि इसी टॉपिक से बात की गई है कि यानी कि एक्सेप्ट लीड, लीड को छोड़ के बाकी लगभग मेटल ऐसे होते हैं जो मेलिएबल होते हैं, जिसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, धातु, वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब कहने की सेंस ये है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पास कर जाएगा। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, जैसे लेड है, शीशा, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। मेटल्स जो होता है ना, शाइनी होता है, लस्टर होता है। शाइनी मतलब होता है मेटल चमकीला होता है। मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड, लगभग मेटल्स सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
मोस्टली मेटल्स आर हार्ड। लगभग मेटल जो होते हैं ना वो कैसा होते हैं, हार्ड होते हैं, कि मतलब सॉलिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये सब सॉफ्ट मेटल है। ये सब मेटल कहा जाता है कि ये सब ऐसे मेटल है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पूछा जाता है कि किस मेटल को हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम होगा ऑप्शन, या पोटेशियम, लिथियम, ये सब ऑप्शन होगा। तो सोडियम ऑप्शन करेक्ट है, पोटेशियम भी सही है, लिथियम भी सही है। ये सब सॉफ्ट मेटल है, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स यानी आसानी से वो मेल्ट नहीं करेगा। किसी भी मेटल्स को आप हीट पे रखिएगा तो देख लीजिएगा आसानी से मेल्ट नहीं करता वो। मेल्ट करने के लिए उसका कुछ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ फिक्स उसका मेल्टिंग पॉइंट है। वहाँ तक वो जब तक नहीं एराइज करेगा टेम्परेचर, तब तक वो मेल्ट नहीं कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन है सीजियम और गैलियम। ये दो ऐसे मेटल होते हैं जो हमारे हथेली के टेम्परेचर पे भी क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है। यानी कि जैसे हमारा का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है सेल्सियस में। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये सीजियम और गैलियम, ये जो मेटल है, ये मेल्ट कर जाता है। बाकी कोई मेटल इतना आसानी से मेल्ट नहीं किया। जैसे आप देखे होंगे आयरन, लगभग मोस्टली गेट जो होता है किसका, आयरन का बना होता है। क्या आप आयरन का गेट पकड़ते हैं तो क्या वो मेल्ट कर जाता है, नहीं करेगा मेल्ट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस ऑन बीटिंग। किसी भी मेटल में आप मारिएगा हथौड़ी से, किसी भी चीज़ से आप उसको जब बीट कीजिएगा, देखिएगा कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सब मेटल की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मेटल्स जनरली सिल्वर एंड ग्रे कलर का होता है। मेटल्स का अगर कलर की बात किया जाए तो जनरली जो होता है वो कैसा होता है, ग्रे और सिल्वर कलर का होता है। लेकिन एक्सेप्शन है गोल्ड जो होता है, कॉपर, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये तो बात हमने बता दिया। तो जो नोट में लिखा है कि सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये सब ऐसे धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। इसलिए काट सकते हैं कि क्योंकि ये सब जो है ना कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल वही चीज़ हुआ कि डक्टाइल कहने का मतलब हुआ कि मेटल्स को हम मेल्ट करके हम उसको वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, फॉर्म में खींच सकते हैं। वायर की तरह हम उसको बना सकते हैं। मेल्ट करके ही बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लेड को तो हम नहीं बना सकते। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये गोल्ड और सिल्वर, ये मोर मेलिएबल मेटल होते हैं। कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। 1 ग्राम सिल्वर से हम 200 मीटर तक की वायर खींच सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइटर मेटल कोई भी पूछ सकता है, लाइटर मेटल क्या होता है, लिथियम होता है। हेवीएस्ट मेटल क्या होता है, ऑस्मियम होता है। और हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम होता है, याद रखिएगा। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैलियम एंड सीलियम, तो पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल नॉन मेटल की बात करते हैं। ओके, थैंक्स यू माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके।